हेलो रोहान। वो अलीज़े तुमसे मिलना चाह रही थी यूनिवर्सिटी के गार्डन में, तो तुम आ जाना, ठीक है? ओके। यार मेरा फोन ही नहीं मिल रहा। अरे खोया नहीं है, तुम बैग में छोड़ के चली गई थी पागल। थैंक यू। अच्छा वैसे अलीज़े, रोहान तुमसे मिलना चाह रहा था यूनिवर्सिटी के गार्डन में, तो चली जाना। ओके। वैसे यार पुराने भी क्या दिन थे ना, कितने अच्छे। आई मिस देम। हाँ मुझे तो लगता है वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन शुक्र मेरा फोन मिल गया। Yes, come in. आप सच कह रही हैं? मेरी साइंस कहती है मैं झूठ नहीं कहती सर। चले। मैं तो पुराने दिन बहुत मिस कर रही हूँ। सीधा सीधा कहो, मुझे मिस करती हूँ। अभी तुम्हारी दोस्ती भी नहीं हुई थी और डी ने हमें अलग कर दिया। मेरा तो क्लास में बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। हेलो एंड गुड डे गर्ल्स। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। अपने अपने चैप्टर्स आप लोग ओपन कर लें। तुम यहाँ क्यों बैठ गई हो? वो कौन तुम दोनों? ओए हंसनी हम पकड़े जाएंगे। अच्छा जी, ये आप दोनों कौन है और क्लास में कब आई? मैम हम तो हमेशा यही बैठती है। अच्छा, तो मैंने तो आपको आज से पहले कभी क्लास में नहीं देखा। दरअसल मिस वो ना, बताओ ना, हम लोग पीछे बैठती थी पहले, अभी हम लोग आगे बैठ रही है ना, इसलिए आपको आपकी पहचान में नहीं आ रही। ताकि लेक्चर सही से समझ में आए आपका। मेरी साइंस कहती है एक्चुअली हमारी क्लास में ही है ना, लेकिन अब पर्दा लगती है ना, तो इसलिए आप शायद पहचान ही नहीं होंगे। कोई बात नहीं, एक काम करें, आप लोग अपना नकाब नीचे करके ना मुझे अपना चेहरा दिखा दें, मेरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है? तेरा वो दरअसल मिस ना वो मेरे उन्होंने मना किया। वो मेरे भी वो है ना, उन्होंने मना किया। किधर जा रही हैं आप? हाँ? वो मिस दरअसल ना मेरे पल्लू वो वॉशरूम। चलना। एक सेकंड, आप किधर जा रही हैं पीछे पीछे? वो मिस वो मैं ना, मैं वॉशरूम में उसको बंद करने। अजीब किस्म की लड़कियां हैं ये। ओए, इन दोनों को क्यों लेके जा रहे हैं? नो आइडिया। शर्फू से पूछते हैं, उसको हर चीज की खबर होती है, ये भी बता देगा। अरे उसको नहीं पता होगा यार इस बारे में। चला देखते हैं। चल देखते हैं।
इन दोनों ने मेरे उसूलों की खिलाफ वर्जी की है जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। गार्डन में बैठे दोनों दिल बना रहे थे, दिल। और बैठ जाए जल्दी। अब इनको सजा तो मिलेगी ताकि आने वाली नस्ल ले और आप सबको भी इससे इबरत हासिल हो। एक तो लड़की होके ड्रम बजाती है और ऊपर से रोहान के साथ छुप छुप कर मिलते हुए पकड़ी गई है। अल्लाह तौबा, हम अपने घर वालों को जाके क्या बताएंगे कैसी लड़कियां हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। इस लड़की को मैं ग्राउंडेड कर दूं और ये लड़का इम्तिहानात होने तक मेरे दफ्तर की सफाई करेगा और शफ्फू की मदद करेगा। आप एक दफा मुझे समझाने का मौका तो दें। अब फैसला हो गया, आज से तुम चपरासी हो और अली से अपने घर बैठकर इम्तिहानात की तैयारियां करेगी। तालियां तालियां बजाओ। क्या हुआ इसे? कॉलेज में सब लड़कियां इससे इसकी माँ के बारे में पूछती हैं। डिप्रेशन का शिकार हो गई। बेहतर है कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दें इसे। चल। हुरैन बेटा। जी बाबा। ये आज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है? मेरी साइंस कहती है कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ बाबा, लेकिन आप खुद बताएं, अलीज़ी को सोचना चाहिए था कि अगर डीन ने देख लिया तो क्या होगा। आपको पता है, मैं नुसरत भाभी की तरफ गया था, कितनी परेशान है वो। बाबा बात तो ये कि यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ डीन के असूलों पे चलती है हमेशा से। एक बात बताओ, आपको किसी बात पर कोई अफसोस है? अफसोस हो रहा है ना बाबा, लेकिन आप खुद बताएं, इन सब चीजों में किसका कसूर है? अलीज़ी को अगर रूहान से मिलना ही था तो वो उसके घर चली जाती, उसे कोई मना थोड़ी कर रहा है। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि सारे का सारा कसूर सिर्फ अलीज़े का? जी बिल्कुल, ना वो जाती, ना डीन देखते और ना ये सब होता। लेकिन बेटा मुझे लगता है कि इसमें रूहान का भी कसूर है। क्यों? वो चाहता तो अलीज़े को मना कर सकता था ना मिलने के लिए। और मुझे लगता है कि ये अलीज़े जब से हमारे ग्रुप में आई ना, हम सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। ये बैड लक है हमारे लिए। नहीं बेटा, किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करते। मेरी साइंस कहती है कि वो पनौती है तो है। क्या कहा मैंने? किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करते, समझिए आप? चले खाना खाएं। चलो लुड्डी हो जमारो। रोहान किधर है? रोहान आ गया।
ये सब क्या तमाशा है? अरे तुम्हारी जिंदगी की पहली नौकरी हो और हम लोग इस्तेमाल न करें हो ही नहीं सकता। ओ माय गॉड, जल्दी से रिबन काटो, इफ्तिताह करो। हाँ हाँ यार, चाय का भी निजाम है। हो गया तुम लोगों का कमीनापन। अल्लाह के शुक्र से सुकून मिल गया। अब दफा हो जाओ यहाँ से। अभी तो जाके समोसे और चाय खा लिए। ये इस तरह रख लेना रोहान, या और चीजें हटा के अच्छी तरह से डस्टिंग कर लेना। और हाँ, डीन आते ना तो ग्रीन टी चाहिए होती, वो बना देना। पानी भरा हुआ गिलास डीन के राइट साइड पे टेबल पे ढक के रख देना। बस समझ गए? और कुछ? मेरे साथ कहीं पास भी सब्जेक्ट है। जी क्यों? नीचे कहाँ रहे? आ जाओ बच्चे। अरे कॉलेज जाने का इरादा नहीं है? टाइम देखा? नहीं। ऑमलेट बनवाओ? शफकत? नहीं? अच्छा तो फिर जूस पी लो। नहीं। कॉफी बनाती हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं खाना। हाँ, क्या बात है बेटा, अपसेट लग रही हो? आई एम ग्राउंडेड। क्या हो गया? मुझे नहीं पता। मुझे? जरूर फिर किसी की पिटाई विटाई की होगी। तो की तरबियत है ना मेरे साथ, आप ही ने तो सिखाया उसे ये। कोई बात हो सर तोड़ दो। मैंने उसे बोल्ड बनाया। अच्छा, इसको बोल्ड नहीं कहते, टॉम बॉय बना के रख दिया बच्ची को बिल्कुल। है तो फौजी है, उसका दिमाग भी फौजियों वाला कर दिया। बस जरा सी कोई बात हुई लग गई पीछे। हुआ होगा कुछ ऐसे ही। क्या फिर कुछ कहेंगे आप? नहीं कहिए। कमाल है। क्या कमाल है? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या दे? रोहान, मेरी साइंस कहती है मुझे बहुत अफसोस है जो हो रहा है। अच्छा अब देखो, मुझे ज्यादा बात मत करो। पर क्यों? नई डीन ने देख लिया तो अभी तो उसने मुझे शर्फू बनाया हुआ है, लेकिन वो फिर जमादार बना के ही छोड़ेगा। अच्छा तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ये तुम कह रही हो या तुम्हारी साइंस? दोनों। अच्छा अब मुझे निकलना होगा। 2 दफा चाय ठंडी कर चुका हूँ, एक और दफा ठंडी हो गई तो डीन ग्राउंड के चक्कर करवाता है। अच्छा सुनो, एक बात पूछनी थी। जल्दी बोलो। अब क्या तुम खबरें भी बेचा करोगे? नहीं, अब मेरा काम सिर्फ मुखबरी करना है। अब तो शफू भाई के लिए भी कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। ओके बाय। ओह माय गॉड, कितनी बोरियत होने लगी है। कोई किस्सा कहानी सुनाने को नहीं मिल रहा।
आपको क्या लगता है अनीस भाई कि रोहान और अलीजे को किसने बताया होगा? अनीस भाई प्लीज इसे वापस गर्म कर दें। कर देता हूँ अभी कर देते हैं। क्या हो गया भाई, इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? तूने आज तक पानी तक नहीं पिलाया था और आज चाय पे चाय पेश कर रहा है पगले। कसम से यार अनीस भाई, यकीन माने घर पे मेरे पास शर्फू होते हैं ये सब काम करने के लिए, और यहाँ पे मुझे मुलाजिम बना के रख दिया है। हम ना मास्टर जिंक से चपड़ासी बन के। माय गॉड, मुझे तो ये जरा हजम नहीं हो रहा। अनीस भाई इसके लिए मेरे पास काला नमक है, आप कहें तो मैं दे देता हूँ। खाएंगे आप? चलिए कल से। यार वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि कैंटीन में कैमरे लगे हैं, क्लासरूम्स में कैमरे हैं, क्या गार्डन में भी कैमरा लगा दिया है? नहीं, वहाँ कैमरे नहीं है, वहाँ पक्का किसी ने मुखबरी की है। ये जो डीन है ना, ये बहुत ही सख्त मिजाज आदमी है, सब पे नजर रखता है। अच्छा खैर, तू मुझे ये बता कि तुझे किसी पर शक है? मतलब जब हुरैन ने तुझे कॉल की अलीजे का मैसेज देने के लिए, तो तेरे आसपास कोई बंदा था ऐसा जिस पे तुझे शक हो? हुरैन। अच्छा खैर, तू मुझे ये बता कि तुझे किसी पर शक है? मतलब जब हुरैन ने तुझे कॉल की अलीजे का मैसेज देने के लिए, तो तेरे आसपास कोई बंदा था ऐसा जिस पे तुझे शक हो? हुरैन। क्या हुरैन? मुझे लगता है मुखबरी उसी ने की है। तू वैसी बात बात पे अलीजे से जेलस भी होते रहती है। हुरैन ऐसा नहीं कर सकती, समझ आई? लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन अनीस भाई हुरैन ऐसा नहीं कर सकती। वो हमारे साथ सालों से है और इतनी गंदी सोच नहीं है उसकी। देखो मैं उसे बचपन से जानता हूँ, जितना टाइम मैंने उसके साथ गुजारा है उतना किसी ने भी नहीं गुजारा है, लेकिन फिर भी बार बार मेरा शक उसी पे जाता है। तेरा शक इसलिए उस पे जाता है कि तू अलीजे के इश्क में अंधा हो चुका है मेरे भाई। आज तू हुरैन पे शक कर रहा है, कल तू हमारे पे शक करेगा। अच्छा ठीक है, मान लिया कि हुरैन ने नहीं की है मुखबरी, लेकिन किसी ने तो की है ना। अब हमें इस बात का पता लगाना होगा। अब मास्टर सिंह का नेक्स्ट मिशन यही है, ठीक है? आ जाओ, हाथ लाओ। सोफिया, ये तो घटियापन की ना हद ही हो गई। 3 बार इस आदमी के नंबर ब्लॉक कर चुकी हूँ, फिर किसी नए नंबर से फोन कर लेता है। और तुमको पता है, इसने मुझे कल आधी रात को कॉल की और क्या कह रहा था? कह रहा था मुझसे शादी कर ले। ओह गॉड, फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था? मैंने कहा इतना शौक हो रहा है मुझसे शादी करने का, तो मेरे हस्बैंड से परमिशन ले लो, मैं कर लूंगी। कितनी औरतों से शादी करेंगे? मुझे भी कल रात को ही फरमाइश की है शादी की। सोचो जरा, तो और मेरे हस्बैंड ने जब इन्वेस्टिगेशन की साइबर क्राइम जाके, तो पता है क्या पता चला कि जिस आईडी कार्ड पे सिम कार्ड निकाली थी, वो आदमी बेचारा 2 साल पहले ही इंतकाल फरमा चुका है। ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अच्छा एक मिनट, उसकी कॉल आ रही है। उठाओ उठाओ। हेलो, बकवास बंद करो अपनी, घटिया शख्स। क्या हुआ? क्या हुआ मिसेस? शर्फू भाई, मेरी शादी नहीं हुई है। दोनों को मिला के मिसेस क्या है? अरे यार, अंग्रेजी की टांग तोड़ दी तुमने शर्फू। भाई 2 लड़कियों को गर्ल्स कहते हैं, 2 मिसों को मिसेस कह रहा हूँ। अच्छा अपना छोड़े, ये बताए मसला क्या है? शर्फू भाई, हमें एक आदमी ना कॉल करके परेशान कर रहा है। मसला ही नहीं, ब्लॉक कर दे। जब एक नंबर ब्लॉक करते हैं ना, तो वो दूसरे नंबर से हमें कॉल कर लेता है। उतना सियाना है। अगर ये यूनिवर्सिटी का बंदा है तो मास्टर इंक वाले मसला हल कर सकते हैं। ओ हाँ, ये तो मेरे जहन में ही नहीं आया। आ भी नहीं सकता, उसके लिए शर्फू का जहन बना है। लो जी, चाय मिल गया जी।
तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं? जी सर, सॉरी, मैं आइंदा ख्याल करूंगा। और अगर आपके चाय ठंडी हुई ना तो तुम्हारी खैर नहीं है, समझे? जी सर, वो मैंने कोले जलाकर केटल के नीचे रख दिए थे, अब आपको चाय गर्म ही मिलेगी। बहुत समझदार हो गए हो। थैंक यू सर, मास्टर सिंह का मास्टरमाइंड जो हूँ। और एक लड़की की वजह से तुम्हारे कैरियर पर धब्बा लग गया है। सर हम सिर्फ दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त के साथ छुप छुप कर बागों में नहीं मिला जाता, नहीं उसका हाथ पकड़ा जाता है। सर मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा था। बकवास बंद करो, मैंने खुद देखा है। सर वो हम हाथ मिला रहे थे सर। जब मैंने पाबंदी लगाई थी तो तुम उसको मिलने क्यों गए थे? अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी बेटा। सर वो हम इस माहौल के आदी नहीं हैं। आदी होना पड़ेगा। मैं बहुत सख्त दीन हूं और इस यूनिवर्सिटी में मेरे उसूल चलेंगे। जी सर। काम भी करो। जी सर। बी साइंस कहती तुम ना पूरे के पूरे चपरासी बन चुके हो। तो मैं भी आदी हो गया, तुम भी हो जाओ। वैसे ना कुदरत ने तुम्हारे साथ सही प्रैंक किए। ये सब मजाक छोड़ो, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से इस मसले का हल निकालो वरना मैं तुम सबको छोड़ के चले आऊंगा। मैं तो कह रही हूँ कोई यूनिवर्सिटी का ही बंदा है जो हमें बार बार कॉल कर रहा है। और मजे की बात यह है कि वो हम दोनों से शादी भी करना चाहता है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, कर लेगा। वैसे भी इस्लाम में तो 4 जायज है। ये डीन के सामने इसी तरह से रही थी। मुझे लगता है कि डीन के पास एक दूरबीन है जिसके जरिए वो सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स पे नजर रखता है अपनी उस छोटी सी खिड़की के थ्रू। अच्छा, इसका मतलब कि तुम्हें और अलीजे को भी उसी दूरबीन से देखता था। मे बी। मेरी साइंस कहती है कि हम यहाँ पे अलीजे का प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं आए हैं, तो असल जो मसला है उस पर बात करते हैं। जी, और ये मत भूलना कि मैं शादीशुदा हूँ। अभी तक तो मेरा हस्बैंड सेट है, लेकिन अगर उसे शक हो गया ना तो मेरी तो जिंदगी हो गई बर्बाद। तो मैं तो शादीशुदा भी नहीं हूँ, मेरी कितनी बदनामी होगी। आप एक काम करें, आप दोनों मुझे अपने नंबर्स दे दें, मैं पता लगाता हूँ कि मसला क्या आ रहा है। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है ये कोई यूनिवर्सिटी का ही बंदा है। स्टूडेंट भी तो हो सकता है। हाँ, तो हिसाब से टीचर नहीं हो सकती कोई? भाई मुझे अपने अलावा सब पे शक है। और खुद पे क्यों नहीं शक? मेरे पास किसी का नंबर नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, आर्यन तुम सारी लड़कियों की इन्फॉर्मेशन निकालो, सारे तुम उनकी डिटेल्स निकाल के मुझे ला के दो, और शरफू भाई आप मैं कल छुट्टी करूंगा। चले तुम लोग ये डिटेल्स ला के मुझे दो, हम पता लगाते हैं। भाई मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे उसका तो इतना दिमाग ही नहीं है कि इस तरह के आइडियाज सोचे। आर्यन ऐसा नहीं है, 4 साल से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जानती हूँ उसे। चलो फिर हम अपने अपने काम पे लगते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, वैसे ही मुझे डीन ने उनके लिए ग्रीन टी लाने को बोला है। अच्छा मेरी साइंस कहती है अलीजे प्लीज अब रो तो मत यार, रोने से क्या होगा? तुम्हारे सामने मेरी कितनी इंसल्ट हुई है, सब मुझे कह रहे थे। तो तुम्हें क्या जल्दी थी? रोहान को मना कर देती। क्या हो रहा है? इस बात के बारे में बात करो। नहीं वो दादी। लड़की तुम बताओ। दादी, रोहान और अलीजे ना यूनिवर्सिटी के गार्डन में छुपकर मिल रहे थे और डीन ने देख लिया, और डीन ने रोहान को चपरासी बना दिया और अलीजे को तो घर ही भेज दिया। तुमसे तो ना मैं बाद में बात करती हूँ। ये क्या किया? ये क्या किया है अलीजे? ये क्या किया है? हम किसी को क्या जवाब देंगे अब? सॉरी दादी। सॉरी फॉर व्हाट? ऐसे तो होता है ना, इस एज में नहीं हुआ तो क्या हमारी एज में? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो रोहान बेवकूफ चपरासी बनके लग कैसा रहा। दादी आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। इसमें गुस्से वाली क्या बात है भाई? अरे बात ही तो कर रहे थे ना, आराम है भाई, आराम हो जाए, बुजुर्ग की बात।
ठीक है डार्लिंग। राज भाई चले पिज्जा खिलाता हूँ। कहाँ रह गया यार ये? साले यार इस टीम के बच्चे ने मेरी बैंड बजा के रख दी है। साला इतनी चाय पीता तू भी नहीं पीता होगा यार। टीम ने तुझे अपने ऑफिस में और शर्फू भाई को स्टाफ रूम में शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब तुम दोनों का रोज खा चुके। अनीस 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 भाई 2 पानी की बोतल ले आओ यार, जल्दी जल्दी जल्दी। ये ले। अब कुछ खाने का भी लियो, बिरयानी कढ़ाई कौरमा कुछ भी, बहुत भूख लग रही है यार उस्ताद। आ जाती है बिरयानी, गरम हो रही है। क्या यार तू हर वक्त खाना 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 खाना, तेरे खाने ने ना मेरा दिमाग खा के रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? वेरी फनी। जल्दी खबर बता, मेरे पास टाइम नहीं है। डीन ओह रोहान से तू बोल रहा है इसलिए निकाल रहा हूँ, वरना सारे के लिए तो ना मैं जान भी दे दूँ। लव यू। ओह माय गॉड, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं, हम समझे शायद डीन आ गए। यार इससे पहले हमारी डीन की स्टेशनिंग कहाँ थी? साला पेन मिलेगा? शर्फू बता रहा था इससे पहले वो चीचा वतनी में थे। ये कोड चेक करो। क्यों? क्या हुआ? ये नंबर्स उन लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड हैं जो जिंदा ही नहीं है, और कराची से तो दूर दूर का ताल्लुक नहीं है इनसे उनका। ये सरासर गैर कानूनी हालत है और हम इनको करवा सकते हैं इसके लिए। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये मुर्दे हमारी टीचर्स को कॉल कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ समझ लें। अब हमें इसकी मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी आफ्टर यूनिवर्सिटी। आ जाओ मास्टर सिंह। मास्टर सिंह गोला। फिल्म देखने की बुलाया क्या? या पहले बताते, मैं पॉपकॉर्न नहीं लाता। ओहो रोहान, आप क्या दिखाना चाह रहे थे? ये देखें, ये वो सारे नंबर हैं जिनसे आपको कॉल आएगी। अगर आप कॉल करेंगे तो इनमें से कोई भी नंबर इस शहर का नहीं, सब कराची से बाहर के। ये तो तुमने हमें पहले ही बताया था, यही सब बताने को यहाँ जमा किया है। मेरी साइंस कहती है सर टाइम हमारा मत जाया करो, बताओ कि क्या मसला है, क्योंकि हमें और भी काम है रोहान। तुम तो जैसे मुशीरे खजाना लग गई हो ना, चुप करके बैठो। अच्छा वैसे ना मुझे तो मामला ना बहुत संगीन लग रहा है। जी मैम बिल्कुल, चुके हैं। बात सुनो, मुझे ये बताओ कि कॉल कौन कर रहा है? कॉल्स आ रही हैं अलग अलग कॉलेजेस से। क्या? बेसिकली बात इस पॉइंट तक पहुंच गई है कि हमें अनफॉर्चुनेटली आप दोनों के फोन टैप करने होंगे। हमारी कॉल्स? लेकिन क्यों? अरे मैं आपको बता दूं, आप लोगों को जिन नंबर से कॉल्स आ रही हैं वो उस इलाके के नंबर हैं जहाँ पे डीन पहले जॉब कर चुके हैं। ओह माय गॉड, बट हाउ इज इट पॉसिबल? वही तो, मेरी बात सुनो, डीन को तो बड़ा एतराज था कि लड़के लड़कियां साथ बैठ के पढ़ाई ना करें। वो कैसे कर सकते हैं? राइट, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं तो पहले से कह रहा था कि डीन बहुत ही बड़ा ठरकी है। अब गौर से मेरा प्लान सुने। मेरा प्लान बहुत सिंपल है। शर्फू भाई, आपको एक कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा डीन के ऑफिस के अंदर, जिसके जरिए हम 24 घंटे उन पर नजर रखेंगे। और हुरैन, तुम्हें डीन से थोड़ी दोस्ती करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती ये सारे काम। अच्छा तुम नहीं करोगी? अच्छा वो कौन से टीचर थे अपना हैंडसम थे? ओए नसीम नसीम। हाँ। सर नसीम से दोस्ती करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अब डीन की दफा तुम्हें शर्म आ रही है? वैसे ये काम मैं कर सकती हूँ। हाँ। क्या बात कर रही हो तुम? सोचना भी मत ऐसे, तुम्हारी शादी होने वाली है, रिश्ता खत्म हो जाएगा। बात सुनो, मेरे हस्बैंड को तो पता है ना, ये मैं करती हूँ। हाँ माय गॉड, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्या मुसीबत है। तो फिर इस हिसाब से मैं क्या काम करूँगा? तुम्हारा काम सबसे जरूरी है। तुम हमारे लिए एक कैंडल लाइट डिनर अरेंज करोगे, और वो पूरा डिनर रिकॉर्डेड होगा। इसका फायदा क्या होगा? गुड क्वेश्चन। हमें डीन को फंसाने के लिए एक ठोस सबूत की जरूरत है, जो हम पाएंगे इस कैंडल लाइट डिनर के थ्रू। चलो
अब सब काम पे लग जाओ। Bring your hands in. और आपको पता है एक बैच तो इतना शरारती था कि उन्होंने मेरा नाम ना हशमत रख दिया था। आप कितना अच्छा हंसती है। वाकई मैं झूठी तारीफ नहीं करता। थैंक यू सो मच सर। वैसे एक बात बताइए, आप शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा? हाँ वो बस सर नहीं वो सर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप शादीशुदा हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे सर आप ना बड़े ही नॉटी है, बड़ी अच्छी लगती है आपकी ये बात मुझे। और एक और आपने बड़ा अच्छा काम किया सर कि आपने ये जो गर्ल्स और बॉयज है ना इनको अलग अलग कर दिया। हाँ, तो मैं नहीं चाहता था कि वो साथ साथ रहे। जब मैं अकेला हूँ तो वो साथ क्यों रहे? ओह, दिस इज सो सैड सर। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप तन्हा हैं। अरे, अब आप आ गई है तो मेरी सारी तन्हाइयां दूर हो जाएगी। सर आप मुझे तुम कहें, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी शब्द वैसे मिस सोफिया, आप एक बच्चों के लिए टेस्ट प्लान कर लें ताकि हमें बच्चों की काबिलियत का अंदाजा हो जाए। ठीक है सर। सर वो मिस सोफिया के हस्बैंड लेने के लिए आए। कौन आए? मिस सोफिया के शौहर लेने के लिए आए हैं। श्योर? चले सर, इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं। श्योर। श्योर? शुक्र है शर्फू तुम टाइम पर आ गए। शर्फू का मिशन है ये आपको बचाना। वैसे एक बात है शर्फू, ये जो हमारा डीन है बहुत अजीब सा आदमी नहीं है? टर्की बोल सकती है। सबूत के लायक मिला? आप इंतजार तो कीजिए, अभी दिखा देते हैं आपको। ये ओह माय गॉड, कितना छिछोरा है ये। लेकिन नाजरीन, सामीन और मुतमिन होके बैठिए क्योंकि अब जो मैं चीज आपको दिखाने लगा हूँ वो इससे भी बड़ी होगी। ये लो। ओए तेरी खैर। वो अनीस भाई, कैंटीन में कैमरे लगे हुए? वो तो मैंने कब के खराब कर दिए हैं। यार अनीस भाई, जीनियस। हट पीछे छिछोरा कहीं का। एक जरूरी ऐलान। डीन की ऑफिस के डस्टबिन से क्या मिला? जली हुई सिम। अब देखो शर्फू कितना सीरियस है। बगैर पैसों के खबर तो दूर की बात, सबूत भी दे रहा है शर्फू। यार शर्फू भाई तुम ग्रेट हो, ग्रेट, बहुत आला। अब आएगा मजा जब टीम को हम रंगे हाथों पकड़ेंगे।